मैं एक बात आपको आज 2-3 बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपन। पहले एक बार जल्दी बताओ यार, पहले आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हाँ, तो एक दो बढ़िया बढ़िया बातें मैं आप लोगों को बताने वाला था। पहली अच्छी बात यह है, देखो जेई की जो जर्नी होती है ना, दिस इज नॉट अ जर्नी ऑफ 2 years, दिस इज अ जर्नी ऑफ गुड स्टार्ट। किसी भी चीज में, इनफैक्ट आप कोई भी कभी भी टफ चीज कर रहे हो बेटा, अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो बहुत सही रहता है। तो आप लोग अभी पता है पहला टारगेट अपना क्या रखिए कि पहला 1 महीना मुझे टिक कर रहना है इस बैच के अंदर। जो टीचर्स कहेंगे वो सारी बातें माननी है, सारी क्लासेस करनी है, बैकलॉग नहीं होने देना है, सारी की सारी डीपीपीज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 1 महीना अगर तुमने लग के कर लिया ना, फिर आगे आने वाला तो समय तुम्हें ऑटोमेटिक मोड पे आ जाओगे बेटा, क्योंकि फिर तुम्हें मजा आने लगेगा इस प्रोसेस में। मजा जब आता है ना तो फिर समय का पता ही नहीं लगता, फिर पढ़ाई का पता ही नहीं लगता। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर रैंक कैसे लाई जाए, टॉपर्स क्या डिफरेंट करते हैं। पता है टॉपर्स रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और वो बस प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। उन्हें डे टू डे काम में मजा आ रहा होता है, उन्हें मजा आता है यार पढ़ाई करने में, उन्हें क्वेश्चंस करने में मजा आता है। अगर आप उस कैटेगरी में आ गए तो बेटा आप भी उस मतलब अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? पहला हफ्ता आपको यार अच्छा निकालना है। तो कैसा रहा आप लोगों का? जल्दी बताइए। फर्स्ट वीक क्या आप लोगों ने कोई बैकलॉग तो नहीं बनाया? क्या कोई डीपीपी वगैरह का पेंडिंग एनसीईआरटी का होमवर्क दिया, सब निपटा लिया है? जल्दी से बताएंगे क्या सब कुछ कर लिया है। ए ऑप्शन यस सर कर लिया है, बी कुछ भी अगर रह गया है तो आप बी टिक करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन का मतलब कि यस सर सारा काम डन है। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं अभी, आप मैथ्स की बात करिएगा। और बी ऑप्शन है कि नहीं सर कुछ बैकलॉग बन गया या कुछ ना कुछ डीपीपी नहीं करी या फिर प्रैक्टिस नहीं करी, तो बी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, राइट। जल्दी बताइएगा। गुड इवनिंग। यस यस, मस्त सर, मस्त चल रहा है। यस सर, नो बैकलॉग, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है बेटा। बस 1 हफ्ता हो गया है, ऐसे ही अब 3 हफ्ते और निकालने हैं। ऐसे सोचो, देखो छोटे छोटे स्टेप्स बना के चलोगे ना तो तुम्हारा जेई का सिलेक्शन की तरफ चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, गाइड भी करूंगा किस तरह से आईआईटी निकाला जाता है भाई, क्योंकि मैं खुद निकाल चुका हूं। तो तुम्हें पता है, सर को पता है, आइडिया है कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स एक बच्चा फेस करता है, ठीक है। क्या एक्चुअल में आप ग्राउंड रियलिटी में फेस करते हैं, वो सारी चीजें बेटा मैं समझ सकता हूं, बिकॉज मैंने बहुत सालों पहले ही सही बट दिया है जेई। आई एम श्योर अब काफी चेंजेस आ गए हैं, बट एक मोटा मोटा अंदाजा बेटा सेम रहता है। नो बैकलॉग। चलिए ए टिक करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे बच्चे प्यारे प्यारे। अबे 33%, ये रैंक 1 को तो देख लो, टीके डॉन हूं मैं। वाह बेटा वाह, नाम भी चुरा लिया तूने मेरा, चल कोई बात नहीं। बट ये 33% लोग बैकलॉग बना के बैठ गए हैं। है क्या बात? समझ नहीं आई मुझे बात, जरा थोड़ा डिटेल में बताना, कौन सा बैकलॉग बनाया तुम लोगों ने? है ए ऑप्शन है नो बैकलॉग, नो बैकलॉग। बी ऑप्शन है क्वेश्चंस का बैकलॉग, होमवर्क का बैकलॉग, होमवर्क बैकलॉग। सी ऑप्शन है लेक्चर प्लस होमवर्क बैकलॉग, होमवर्क बैकलॉग ओनली। हो सकता है थोड़े लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो, तो वो लोग हों जिनका लेक्चर बैकलॉग है। सो लेक्चर है तो होमवर्क ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो जल्दी से तीनों ऑप्शन में बताइएगा कि आप किस स्टेट में है बेटा, किस स्टेट में है। देखते हैं, हो सकता है लेट ज्वाइनीज भी होंगे ना, आई एम श्योर कई बच्चे पहले वीक में नहीं आए, तो हो सकता है वो उस में फंस गए हो या थोड़ा सा डिले हुआ हो बैच ज्वाइन करने में। जो बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं भाई, अपना कारण भी लिखो जरा चैट में, क्यों कर रहे हो, क्यों तुम्हारा बैकलॉग है भाई, पहले हफ्ते में तुमने ये महारत कैसे हासिल कर ली। हाँ, अगर आपने लेट ज्वाइन किया अलग बात है, बट ज्वाइन भी कर लिया था सर, फिर भी हमने तो बैकलॉग बना लिया, तो जरा समझते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ यू आर इन ए बट सम ऑफ यू आर टाइपिंग सी। कुछ बी वाले भी हैं, कुछ बी वाले भी हैं भाई। अभी रुक जा बेटा, तू बहुत बी टाइप कर रहा है ना, अभी तेरी खैर लगाता हूं, रुक जा बेटा। अभी तू गया। हाँ, मोस्टली ए वाले हैं बट सम ऑफ यू आर इन सी ऑल्सो। बट जो बी टिक कर रहा है यार, बड़ी दुख की बात है मेरे लिए, मतलब रियली सैड, इट मेक्स मी वेरी सैड। इनफैक्ट यार सी तो कम ही है। अबे बी वाले ही पड़े हुए हो। मैं सोच रहा था यार लेट ज्वाइन किया होगा कुछ बच्चों ने, सी में होंगे, और ये तो बी में ही 35% लोग हैं भाई। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है यार? मतलब अभी फर्स्ट वीक शुरू हुआ है, तो तुमको क्या लगता है, अगर खुद एक बात सोचो कि अगर तुम पहले हफ्ते से ही अपना बैकलॉग होमवर्क का बना लो, और कोई बहुत ज्यादा होमवर्क दिया था यार, एक डीपीपी दी थी और एक आपको मैंने एनसीईआरटी की 4-4 सवालों वाली एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज दी थी, राइट। और उसी में आप लोगों ने बेटा पहले हफ्ते में बैकलॉग बना लिया, फिर आपका जेई हो जाएगा क्या? खुद सोचिए। बिल्कुल आप गलत ट्रैक पर है बेटा। आपको तो ये कोशिश करनी है कि बैकलॉग बिल्कुल ना बने, और आप पहले वीक से ही इंश्योर कर रहे हैं कि बैकलॉग बन जाए।
तो यार ये कौन सी स्टाइल है, ये कैसी स्टाइल है पढ़ने की? तो ये मत करो बेटा, ये डेंजर साइन है। फिर बाद में आप कहोगे कि सर हमारा तो बैकलॉग बन गया। क्यों करते हो यार? फर्स्ट वीक चल रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम नहीं करना, मक्कारी करनी है सर, मत करो ना यार। अपने इस करियर को लेके सीरियस नहीं हो? ये बताओ, किसी कारण से इस बैच में आए हो ना, है ना? इतनी अच्छी लाइफ ने अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट करी है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है इस बैच में। अगर आप पढ़ के अच्छी तरह निकल जाएं, आपकी लाइफ बन सकती है अच्छी तरह से। बट आप वो नहीं चाहते, आप वो सबको ठुकराना चाहते हैं सिर्फ थोड़ी बहुत मस्ती, कुछ चंद मिनटों की मस्ती के लिए, है ना? यही कर रहे हो आप। ओनली एनसीईआरटी। देखो भाई, ये सब नहीं करना है आपने करनी है एनसीईआरटी। आपको होमवर्क दिया गया है तो करनी है। देखो टॉपर्स जो होते हैं ना, जो बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने अंडर 50 अंडर 20 रैंक लाए हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते थे, वो भी एनसीईआरटी करते थे भाई। अंडर 100 रैंक लाने वाले बच्चे भी। तो आपको करनी है, अपने फंडामेंटल्स उससे क्लियर होते हैं, और अपना कुछ नहीं तो स्कूल एग्जाम के लिए अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ यार स्कूल टेस्ट आएगा, अपन बस उस समय रिवीजन करके निपट लेंगे। हमें उस समय स्ट्रेस लेके नहीं बैठना पड़ेगा कि अरे यार अब स्कूल टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, अब क्या करूं, राइट? या बोर्ड्स के लिए या प्री बोर्ड्स के लिए। तो प्लीज इस बात को समझिए, क्लास 12th में आपको एनसीईआरटी मस्ट है बेटा। 11th में मैंने इतना फोकस नहीं किया, तुम्हें याद होगा जो बच्चे 11th में मुझसे पढ़ते थे, मैंने कभी एनसीईआरटी को बोला कर लेना, अच्छी बात है, बट इतना ज्यादा नहीं बोला। बट अब मैं तुम्हें कह रहा हूं यार एनसीईआरटी करो, करो, जरूर करो, ठीक है? क्योंकि उसको करके आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, नंबर 1, और आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, राइट? नंबर 2, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह स्कूल में अगर आप जाते हो, स्कूल गोइंग हो, तो बेनिफिट रहेगा। अब जो बच्चे कहेंगे सर हम तो स्कूल गोइंग है ही नहीं, भाई बोर्ड्स प्री बोर्ड्स तो देने हैं ना सबने, है ना? तो आपको वहां पर भी हेल्प मिलेगी अगर आपने पहले से कर रखा होगा। क्योंकि मैं सारी चीजें जानता हूं आगे क्या क्या आने वाला है। अभी मैं तुम्हें बता देता हूं, चलो एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक करनी क्यों जरूरी है। अभी नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब नवंबर के आसपास ही तुम्हारे प्री बोर्ड शुरू होंगे स्कूल में, ठीक है? नवंबर दिसंबर में। अब तुम ने अगर पहले से टेक्स्ट बुक करी हुई होगी तो तुम बिल्कुल चिल मारोगे, अपना प्री बोर्ड से पहले 2-3 दिन रिवीजन कर लोगे और अपना तुम्हारा बाकी काम चलता रहेगा। अदरवाइज अगर तुमने बुक्स नहीं करी होंगी अपनी टेक्स्ट बुक्स, तो बेटा तुम क्या करोगे ना, नवंबर के बाद जो एक्चुअल में 11th जेई का रिवीजन का टाइम होगा, जब मंजिल वगैरह चल रही होंगे, 11th का तुम सोच रहे होगे जो 11th बैकलॉग है, बर्बाद है, उनका रिवीजन कर लूं, तब तुम लग जाओगे प्री बोर्ड की तैयारी में, क्योंकि तुमने तो पहले से करा नहीं हुआ, है ना? तो अब तुम खुद सोच लो कि जो सही समय होता है ना करने का, हम उसमें तो वो करते नहीं है। अभी तुम्हें क्या करना है, 11th का बैकलॉग है सर, 11th का कर लेता हूं, आज का होमवर्क थोड़ी ना करूंगा, मैं तो 11th का बैकलॉग कर रहा हूं सर। तो गलत समय पे गलत चीजें करते हो। अभी करना है ये, तब तुम कर रहे हो 11th का बैकलॉग। नवंबर में करना होगा 11th का बैकलॉग, तब तुम कर रहे होगे ये, क्योंकि तुमने तो पहले करी नहीं, ठीक है ना? तो ये उल्टे काम मत किया करो, सही चीज आपको बताई जा रही है, उसको फोकस करिए, ठीक है? तो प्लीज सभी लोग प्रॉमिस करें कि सर जो होमवर्क दिया जाएगा, जैसा होमवर्क, हम जज नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे अरे एनसीईआरटी का हमारे लिए किताब है, हम तो भाई एडवांस लेवल वाले हैं। हाँ तुम एडवांस लेवल वाले हो, बट एडवांस का रास्ता जाता बेसिक से ही है, ठीक है? तो अपने को बेसिक अपने बिल्कुल करके रहना है, रेडी रहना है, ठीक है? तो सब लोग प्रॉमिस करें कि सर हम सारा होमवर्क करेंगे, सारा होमवर्क करेंगे। देखो अगर आपने 4 हफ्ते तक ये बात मान ली, तो 5वें हफ्ते मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद लुक फॉरवर्ड करोगे कि सर आज होमवर्क क्या देंगे, चलो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? यस, प्रॉमिस सर, चलिए ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ डीपीपी के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, फर्स्ट डीपीपी आपके पास पहुंच गई है, इस वीक आपको वो मिल जाएंगे फर्स्ट डीपीपी के सॉल्यूशन, ठीक है? या वेरी गुड, प्रॉमिस कर दिया है सबने, अब इस प्रॉमिस को बेटा पूरा मानना भी है, राइट? पहला हफ्ता ही मतलब तुमने ये कर दिया, मैं तो ऐसे ही दे दिया पोल, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, हमें लगा सुधर गए हो भाई, 12th में आके सुधर गए हो, बट ना सर, हम कहां सुधरने वाले हैं हम जब तक डांट नहीं खा ले प्यार से, तब तक हम सुधरते नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं अब हम अपने ट्रू फॉल्स पे। हाँ 1-2 बातें और मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो पहला, 4 वीक कंसिस्टेंसी प्लान आपको रखना है, ठीक है? ये मैंने आपको बात बता दी, ठीक है? अगर आपने 4 वीक रख लिया तो आपका आगे का प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अभी तो आपने किया ही नहीं कई लोगों ने होमवर्क, बट जिन लोगों ने किया भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मान लो डीपीपी करी, एनसीईआरटी करी, तो कई बार लगने लगता है हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप ये बोलेंगे कि हमसे नहीं हो रहे, या कितने नंबर होने चाहिए, एक्सपेक्टेड कितने आपसे हो जाएं? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने एनसीईआरटी कर रहे हैं, स्कूल लेवल की बातें कर रहे हैं, 3 चीजें ही करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, या जेई मेन लेवल की बात करेंगे, ठीक है, या जेई एडवांस लेवल की बात करेंगे। जेई एडवांस लेवल की बात हम करेंगे। इसमें क्या हो सकता है, एनसीईआरटी में स्कूल किताब, जेई मेन में हो गई डीपीपी हो गई, राइट, इस प्रकार के, या फिर आपके पीवाईक्यूज हो गए जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं,
ये हो गए एडवांस के लिए ब्रेन टीजर्स हो गए, जो भी आगे काफी सारे आएंगे, और साथ साथ आपके क्या हो गए, मॉड्यूल वगैरह की एक्सरसाइजेज हो गई मान लीजिए। तो कई बच्चों को ये लगता है सर कितने क्वेश्चन हमसे होने चाहिए, देखो 90%, 90%, 95% ये सब लिख रहे हो, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लास को करने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे 95%, 90% जेई लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। कहीं आप ये सोचें कि सर आपने पढ़ा दिया चैप्टर, मुझसे 90% क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, मेरे से तो 90, 95 हो जाने चाहिए। भाई 90 से 95% टीचरों से भी नहीं होते हैं, मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूं आज की, ठीक है। तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपसे इतना एक्सपेक्टेड है ही नहीं बेटा। आपने पहली बार चैप्टर पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी के अगर आप 80 to 90% क्वेश्चंस खुद से कर लेते हैं, ये एक्सपेक्टेड है। एनसीईआरटी कहा कि 80 to 90% कर लेना। जेई मेन लेवल का आपने अगर 50 to 60% क्वेश्चंस भी आपने जो अटेम्प्ट करे वो आपसे हो गए, जब जो होमवर्क दिया जाएगा, तो आप खुश रहें, ठीक है। अगर आपसे 80 to 90 के हो रहे हैं, ठीक है, मान वो भी बताऊंगा, और एडवांस लेवल का आपको 30 to 40% आपसे हो जाने चाहिए। 30 to 40 हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के 100% हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, आपने दोबारा एनसीईआरटी देखना भी नहीं है, ठीक है। आपसे जेई मेन के 50-60 की जगह मान लीजिए 90% हो रहे हैं, तो भाई तुम्हें मेंस के ज्यादा नहीं करने, फिर तुम सीधे इस पर जाओ, खूब सारे क्वेश्चन मॉड्यूल और इसके लगाओ। सो एक सिंपल सा रूल है मेरा, अगर आपसे किसी भी जेई लेवल के मटेरियल के क्वेश्चंस 80% से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो मटेरियल आपके लिए गलत है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आप तो उल्टी बात बता रहे हो, बट ऐसे ही जेई की तैयारी होती है, क्योंकि आप तो बेटा उससे कुछ सीख नहीं रहे ना। आप अगर जेई लेवल की कोई किताब कर रहे हैं, कोई मॉड्यूल कर रहे हैं, कोई भी आपने पीवाईक्यू करे और वो 80% हो गए, तो वो आपके लिए थे ही नहीं, वो तो आपने टाइम वेस्ट किया, आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है। सो 50% से ज्यादा, आइडियली 50% है, बट ठीक है चलो 60-70 भी हो रहा है, तब भी आप वो कर सकते हो। हाँ, कोई चीज 70-80% हो रही है तो उसे मत करिए। अब डीपीपी स्टार्टिंग में इजी है, इसलिए ये मत सोचना सर डीपीपी तो हो गई हमसे 70-80%, स्टार्टिंग की बात है, धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगी। तो डीपीपी भी आपसे, अगर आपको लगे सर मेरे से तो 100% हो जा रही है, 90% हो जा रही है, तो भाई मत करो, सिंपल सीधे जेई के पीवाई की उस पर पहुंच जाओ, ठीक है। आपको लगता नहीं इन सब में मेरे 80%, 90% बन रहे हैं, तो आप इसमें पहुंच जाइए। तो अब कई बच्चों को ना पता ही नहीं होता परसेंटेज, ठीक है। अब 50-60 ही एक्सपेक्टेड है आपसे, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड ही नहीं है। वो धीरे धीरे अगर 50-60 को तुमने रिवीजन के टाइम 70 तक पहुंचा दिया, तो बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी बेटा उसमें तो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन रियलिटी चेक अपना कर लो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से पूछा है पिछले कुछ सालों में, और हर बच्चे का जवाब होता है। मैं, कई बच्चे मेरे से जब ऑफलाइन में मिलते हैं ना कई बार, तो मेरे से पूछते हैं कि सर हम परेशान होते हैं, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, सर क्वेश्चन नहीं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कितने परसेंट नहीं हो रहे, तो कहते हैं सर मैं 100 ट्राई करता हूं तो सर 70 ही हो पाते हैं, 30 में डाउट रह जाता है, 80 हो पाते हैं, 20 में डाउट रह जाता है। तो मैं कहता हूं कि भाई और क्या चाहता है तू, और क्या एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन अपनी रियल रखनी है। अगर आप 50-60% कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। और ब्रेन टीजर्स और एडवांस लेवल की बातें कभी भी करो तो 30-40% से ज्यादा वो नहीं होंगे, ये बात आपको मान के चलनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, विच बुक टू डू, अभी कोई किताब की कोई जरूरत नहीं है, जब जो जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने सिर्फ डीपीपी, फिर जब मैं बताऊंगा तो पीवाईक्यूज और ब्रेन टीजर्स और मॉड्यूल, ये 4 चीजों पे फोकस करते हुए चलना है बेटा, ठीक है।